दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटिस आज 3 प्रकार से मानी जाती है। टाइप 1 जो कि अधिकांश बच्चों को होती है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है और वो इंसुलिन द्वारा कंट्रोल होती है। उसके अलावा अधिकांश लोगों को बड़ी उम्र में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि दवा से ही कंट्रोल हो सकती है। ऐसे ही टाइप 3 या डायबिटीज़ ऑफ द ब्रेन है। इन तीनों में एक साथ आवश्यक है कि हमारी डाइट कैसी हो, स्वस्थ हो, ऐसे ही हमारा लाइफस्टाइल है वो कैसा हो, साथ साथ जो दवाएं निश्चित की गई हैं उसका सेवन हो और एक प्रकार से नियमित सेवन हो और अनुशासित सेवन हो। रही बात है जिस भारत के अंदर 1948 में जो चेन्नई के एम विश्वनाथन थे, जिनको भारत के अंदर डायबिटोलॉजी अर्थात डायबिटीज़ विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, उनसे हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। सोचें, किसी समय जब एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं होती थी या होम्योपैथिक भी नहीं होती थी, पर भारत की अपना जो चिकित्सा पद्धति थी, इसके अंदर आयुर्वेद भी था या प्राकृतिक चिकित्सा भी थी और योग भी था, तब उस समय हम कैसे ठीक होते होंगे, ये भी एक विचार की बात है। मैं समझता हूँ सबसे पहले ये जाने कि इतिहास के अंदर जो लोग दूध और मीठे से बने हुए, घी से बनी हुई चीज़ें ये लोग ज़्यादा खाते थे, आलसी जीवन या अपनी मनमर्जी करते थे, व्यायाम नहीं करते थे। ऐसे ही उनका जो ज़्यादातर इस प्रकार का जीवन था, उनका वजन भी बढ़ाता था। तो क्यों ना ये देखें कि वो लोग शराब का भी सेवन करते होंगे, तभी उनका लीवर भी फैटी होगा और कुछ फैट पैसे भी, जिन कारणों से मैंने भी आपसे बात की, उससे भी निश्चित ही उनका लीवर भी प्रभावित होगा। वजन का बढ़ना, लीवर का खराब होना और सही मानों में सारांश में कहें तो मेटाबॉलिज्म उनका प्रभावित होता होगा। लेकिन एक इस मामले में एक रोचक कहानी भी प्रसिद्ध है कि पुराने लोग जो थे उस समय के चिकित्सक, जब एलोपैथिक नहीं थी तो क्या करते होंगे। उनका एक सुझाव था व्यक्ति को कि आदमी अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वो इसके लिए धार्मिक यात्रा पे जाए। धार्मिक यात्रा आप जानते हैं, उन दिनों किसी प्रकार के साधन कम होते थे जैसे आजकल हैं, तो उन साधनों की कमी होने के कारण लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे, जिससे हमारे टांगों की आजकल कहने वाली जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, टांगों में दर्द है, वो उनका ठीक होता है। रास्ते के अंदर जो सूखा हुआ मिलता था अर्थात भिक्षा के रूप में, वो खाया करते थे, वो भी ताज़ा मिलता था, ना कि आजकल फ्रिज में रखा हुआ या पैक्ड फूड है, वो सब नहीं मिलता होगा। खासकर नमक तेल का अपनी इच्छा के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार वो खाना भी नहीं मिलता होगा। इसके अलावा जब वो घर से दूर होते थे, एक कहावत है, आँख ओझल पहाड़ ओझल। जिस प्रकार आजकल मोबाइल है, फट से आदमी बात भी कर लेता है, चाहे व्यापार करता हो या घर का पूछताछ करता हो, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर मानसिक तनाव को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने में ही अग्रसर है। तो आप समझिए कि रोचक कथा, इसका रेलेवेंस यही है कि इस कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि आज भी यदि हम बाहर जाते हैं, सपोज किसी आउट स्टेशन पे या घूमने फिरने जाते हैं, प्रकृति के अंदर देख के हमारा मन खुश होता है, हम उस काम को अपने घर के अंदर या अपनी नौकरी के अंदर, व्यवसाय के अंदर उसको छोड़ के जाते हैं, तो हमें अच्छापन लगता है, अर्थात पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है। नकारात्मक हमारे को किसी प्रकार के वाइब्स नहीं आते, तो हमें मानसिक जो है संतुलन, हमें स्वास्थ्य मिलता है, अर्थात हमें सुख मिलता है। ऐसे ही जब हमें खान पान अपनी इच्छा के अनुसार जो आजकल मिलता है, तो उस समय जो लोग दूध मीठे का प्रयोग करते होंगे, तो एक्सरसाइज करने से पैदल चलना हो गया और खान पान के अंदर वो चीज़ें जो शरीर को नुकसानदेह हैं, उनसे भी उन लोगों को बचना पड़ता था, अर्थात उसका शरीर जो है इस प्रकार से खाने से ठीक होता था। तो इस बात को समझिए कि डाइट और जैसी बनी हुई है हमें डॉक्टरों के सलाह से आज भी लेनी चाहिए। और डीप स्लीप हमारे लिए ज़रूरी है। जब आदमी थका हुआ होता है, उसको नींद तब भी अच्छी आती होगी और आज भी आ सकती है। ऐसी जो झंझट हैं जिस प्रकार की, जो मानसिक तनाव को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, जैसे मोबाइल का फ़ोन है, इससे हमें बचने की भी ज़रूरत है। और जब हम चलते हैं ज़्यादा, तो हमारी जो टांगें हैं उसमें भी ताकत आती है। अर्थात आप ये जानिए, विभिन्न प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, 1 से 2 होना और कॉम्प्लिकेशंस होना, उसको हम आसानी से आज भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप समझिए, इस कथा का या इस कहानी का भाव मेरा समझने के लिए आप खुद चिंतन करें।
और अपने आप को सोचिए, मैं निरोगी खुद कैसे हो सकता हूँ। इसमें आपका अपना योगदान ही आवश्यक है, ना कि किसी और का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।